पश्चिम बंगाल में बीजेपी पंचायती राज सम्मेलन को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष और ममता सरकार पर जमकर जुबानी हमले किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष पर हमले लगातार जारी हैं। बंगाल में बीजेपी पंचायती राज सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर सियासी तीर चलाए हैं। समस्या के समाधान के लिए नए नए कुछ रास्ते भी निकल आते हैं, लेकिन ये लोग मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते थे। वहीं बंगाल में पंचायती चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर उन्होंने ममता सरकार पर भी हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी की राजनीति करने का यही तरीका है। चुनावों के दौरान टीएमसी खूनी खेल खेलती है। विपक्ष के प्रत्याशियों को प्रचार करने से रोका जाता है, धमकाया जाता है। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला, ये भी देश ने देखा है। कोई भी विरोधी दल का, कोई भी बीजेपी का व्यक्ति पर्चा ही न भर सके, इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करो। वहीं पीएम मोदी ने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को भी निशाने पर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। सागर में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी संत रविदास मंदिर की नींव भी रखेंगे। आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे। आज सागर में पीएम मोदी कई प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही सागर में प्रधानमंत्री संत रविदास मंदिर की नींव भी रखेंगे। इस दौरान वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भूमि पूजन करेंगे। इसे 100 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी लागत 1500 करोड़ से ज्यादा है। प्रधानमंत्री कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण का लोकार्पण करेंगे, जिसकी लागत 2475 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पीएम मोदी के दौरे से पहले शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान सागर पहुंचे और उन्होंने कार्यक्रम स्थल का मुआयना किया। मुख्यमंत्री ने यहां बनाए जा रहे विशाल पंडाल मंच के साथ सारी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश सरकार के मंत्री सहित स्थानीय नेता अधिकारी भी मौजूद रहे। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने जोर आजमाइश तेज कर दी है। अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं, जहां पर वो करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं, जहां वो करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। अमित शाह ने इफ्को के नए नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इसके अलावा गृह मंत्री बीएसएफ के मूरिंग प्लेस के शिलान्यास और कोटेश्वर में विभिन्न परियोजनाओं के वर्चुअल उद्घाटन में शामिल होंगे। इसके बाद आज शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भुज जेल में कैदियों के साथ आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही उनका कोटेश्वर महादेव मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है। गृह मंत्री अमित शाह बॉर्डर आउटपोस्ट का भी दौरा करेंगे। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी के लिए अमित शाह का ये दौरा बहुत ही अहम है। विधानसभा के चुनावों की तरह लोकसभा में बीजेपी अपना प्रदर्शन दोहराने की कोशिश करेगी। सदस्यता बहाली के बाद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर। उनके स्वागत के लिए केरल कांग्रेस ने उनका बहुत स्वागत किया और जोरदार तैयारियां की हुई थी। देखते हैं एक रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राहुल यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सांसदी बहाल होने के बाद राहुल का ये पहला वायनाड का दौरा है। कोयम्बटूर पहुंचने पर राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। इससे पहले राहुल गांधी सांसदी जाने के 16 दिन बाद 10 अप्रैल 2023 को वायनाड गए थे। तब उन्होंने यहां पर जनसभा में कहा था कि मेरी संसद की सदस्यता छीन ली गई है, मेरा घर छीन लिया, मेरे पीछे पुलिस लगा दी गई, लेकिन इन सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे जेल में भी डाल दें, फिर भी मैं सवाल पूछता रहूंगा। दरअसल 23 मार्च को अहमदाबाद की सेशंस कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 24 मार्च को उनकी सांसदी चली गई थी और 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता को सुनाई गई 2 साल की सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद उनकी सांसदी बहाल हो गई। जिसके बाद राहुल गांधी आज से 2 दिवसीय दौरे पर वायनाड पहुंचे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में बदमाशों ने जूस कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी है।
पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश की वजह से जूस कारोबारी की हत्या की गई। झारखंड की राजधानी रांची में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर बीती रात बदमाशों ने 2 युवकों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये घटना रांची के रविंद्र नगर की है, जहां मुकेश साहू और रोहन कुमार देर रात अपने घर जा रहे थे। तभी बुलेट सवार 2 बदमाश पीछे से आते हैं और जूस के कारोबारी मुकेश साहू और रोहन कुमार के सर में गोली मार देते हैं। सर में गोली लगने की वजह से दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई और गोली मारने के बाद दोनों बदमाश वहां से फरार हो गए। वारदात का पूरा वीडियो पास में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वारदात की जानकारी जैसे पुलिस को मिली, वैसे पुलिस एफएसएल टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंच गई और वहां से सबूत जुटाने लग गई। आशंका जताई जा रही है कि जूस के व्यापार के दौरान हुए विवाद की वजह से यह हत्या की गई। एक जूस काउंटर के ओनर उनके स्टाफ बाइक से जा रहे थे। उसी दौरान कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा गोली चालन की घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ पर लोकल पुलिस की पूरी टीम पहुंची हुई है और एफएसएल की टीम भी बुलाई गई। और इस बीच नूह हिंसा से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें कि कुछ उपद्रवी पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। वहीं हिंदू महासभा ने कल एक बार फिर नूह में महापंचायत बुलाई है। नूह में हुई हिंसा को 12 दिन बीत चुके हैं और हिंसा से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है, जो बताता है कि नूह में हुई हिंसा पूरी तरह से नियोजित थी। जी न्यूज को कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीर मिली है, जिसमें कुछ उपद्रवी पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। हमारे ही तक ना आ जाए आग। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दंगाइयों की भीड़ हाथों में पत्थर लेकर आती है, वहां पर खड़े वाहनों पर बरसाने लगती है। वहां पर गाड़ी में तोड़फोड़ करने से भी दंगाइयों का मन नहीं भरा और आसपास के इलाकों में भी पत्थरबाजी की। इस नए सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अब दंगाइयों की तलाश कर रही है। कल नूह में हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलवाई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इसकी इजाजत नहीं मिली है। हिंसा के बाद से नूह जिले में 13 अगस्त तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। वहीं कांग्रेस ने नूह में हुई हिंसा और पलायन के मुद्दे को हरियाणा विधानसभा सत्र में उठाने का फैसला लिया है और माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर विधानसभा के सदन में जमकर हंगामा होगा। पहाड़ से मैदानों तक मानसूनी बारिश से आफत मची हुई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगह पर लैंडस्लाइड ने लोगों की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बरसात की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। बिलासपुर में देखते ही देखते पहाड़ का एक हिस्सा दरक गया। मलबा गिरने से सड़क टूट गई, जिससे दोनों तरफ कई वाहन फंसे हुए नजर आए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं मंडी में नेशनल हाईवे मंडी पंडोर 6 मील के पास भयानक लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ का मलबा हाईवे पर गिरने से काफी देर तक यातायात बाधित रहा है। सोलन में भी भारी लैंडस्लाइड हुआ है। परमाणु शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी लैंडस्लाइड के चलते आवाजाही ठप हो गई। पहाड़ों से मलबा आने की वजह से फिर से शिमला से संपर्क कट गया। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग चक्की मोड़ के पास बंद है। मौके से मलबा हटाने का काम जारी है। तो वहीं उत्तराखंड के कोटद्वार में भयानक बरसात और उसके बाद आए सैलाब से एक पुल बह गया। इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावित इलाकों में पहुंचे और हालात का जायजा लिया। बरसात से जहां पर पहाड़ी राज्यों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है, वहीं मैदानी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जहां बारिश से पहाड़ तोड़ प्रलय आ रही है, तो वहीं इसके निचले इलाके पानी में डूबे हुए हैं। मंडी में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। घरों में पानी घुस गया है, तबाही मचा रहा है। वहीं मैदानी इलाकों में भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। यूपी के बुलंदशहर में भयानक बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया। जल जमाव की वजह से कई वाहन सड़क पर ही फंस गए। वहीं बिहार के कई जिलों में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मुजफ्फरपुर में बारिश से मकान, दुकान, घर और स्कूलों में पानी भर गया है। लोग कमर तक पानी में अपना सामान लेकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं लखीसराय में गंगा का बढ़ता जलस्तर लोगों को डरा रहा है। गंगा का रौद्र रूप देखकर दियारा के लोग डरे और सहमे हुए हैं। उत्तर पूर्वी राज्य असम में भी भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। कई जिलों में नदी का पानी घुस गया है। हिमाचल प्रदेश में बस खाई में गिरने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वाले सभी पुलिसकर्मी थे जो मंडी से शिमला जा रहे थे। एक रिपोर्ट देखिए।
तरवाई पुल के पास पुलिसकर्मियों को ले जा रही गाड़ी खाई में जा गिरी। जानकारी के मुताबिक इस गाड़ी में 11 लोग सवार थे। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 6 पुलिसकर्मी और गाड़ी का ड्राइवर शामिल है। वहीं इस हादसे में 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। चारों घायलों को तिस्सा अस्पताल में एडमिट कराया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक तीसा के तरवाई में पहाड़ों से एक पत्थर सीधे चालक की गर्दन पर आकर गिरा। ड्राइवर का संतुलन वाहन से हटा और गाड़ी खड़ी ढलान से बैरा नदी में जा गिरी। मृतकों की पहचान सब इंस्पेक्टर राकेश, हेड कांस्टेबल प्रवीण टंडन, कांस्टेबल कमलजीत, सचिन और अभिषेक के तौर पर हुई है। वहीं मंडी में हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट की बस हादसे का शिकार हो गई। मंडी से शिमला जा रही बस खाई में गिर गई, जिसकी वजह से 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही यात्रियों को निकालने का कार्य शुरू कर दिया गया। पहाड़ पर लगातार हो रही बरसात से ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर आ गई है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश से ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। पानी बढ़ने से गंगा नदी पर बने तमाम घाट जलमग्न हो गए हैं, लेकिन भयंकर बाढ़ के बावजूद लोगों की लापरवाही जारी है। कुछ लोग गंगा के बढ़े जलस्तर के बावजूद नहाने पहुंच रहे हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी नजर आए जो सिर्फ सेल्फी लेने के लिए पहुंचे थे। पूरे गंगा में जो वेग है वो काफी देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने सबको अलर्ट किया है कि नदी के किनारे ना जाएं और किसी भी तरह की जान माल का नुकसान ना हो सके। अगर हम ऋषिकेश की बात करें तो बीते रोज भी काफी नुकसान बारिश की वजह से ऋषिकेश में हुआ है। इधर ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। कई जगह भूस्खलन होने से रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं प्रशासन की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। इसी बीच उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के कई जिलों में 14 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान है। बिहार के मोतिहारी में सुशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मोतिहारी में नर्स के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। मामले में एक गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। बिहार के मोतिहारी में गैंगरेप और उसके बाद हत्या का मामला सामने आया है। पूरा मामला एक निजी नर्सिंग होम का है, जहां डॉक्टर और कंपाउंडर पर नर्स के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने का आरोप लगा है। घटना फेनहारा थाना क्षेत्र के जानकी सेवा सदन नाम के नर्सिंग होम की है। यहाँ काम करने वाली एक नर्स 2 दिन से लापता थी। नर्सिंग होम पर भी 2 दिन से ताला लगा हुआ था। मृतका नर्स की मां के बयान पर एक एम्बुलेंस से नर्स का शव बरामद किया गया। मृतका की मां ने एफआईआर में नर्सिंग होम के संचालक समेत कई पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। मामले में नर्सिंग होम को पुलिस ने सील करते हुए कंपाउंडर को गिरफ्तार कर लिया है। टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एवं तकनीकी अनुसंधान के बाद अपहृता का शव बरामद किया गया है एम्बुलेंस से और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में टीम सक्रिय है और लगातार छापेमारी कर रही है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी शीघ्र की जाएगी। ज़ी न्यूज़।